Good afternoon, guys. This video for those students who belong to CBSE board, class 11. Today we are going to solve an ancient passage. Okay, that written in front of you. Okay, let's start. English exam practice question 20 and 21, then 20 and 22. Okay, read the passage given below carefully and answer any 8 questions from the 9 that follow by choosing the most appropriate option. Okay, as you all know well that the number of questions are 9 given in front of you. You have to solve only 8 questions. Okay, I think you all are got my point. Okay, and please tell me by doing comment. We have to speak in English or we have to speak uh, in Hindi. First of all, we have to choose Hindi for you because the theory is tough for you. Okay, let's start. Passage number first. Okay, passage number first. Look, my dear, many of us, हम में से बहुत से, हम में से बहुत से believe that, विश्वास करते हैं that की small means, that means small means insignificant, यानी small means क्या होता है, यानी small significant मीनिंग यानी कि कम महत्वपूर्ण. वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं दैट की स्मॉल एक्शंस एंड चॉइसेस डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. यानी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जो छोटे एक्शंस होते हैं और जो छोटी जो चॉइसें होती हैं डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट, यानी उनका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता हमारे जीवन पर. ओके, हम ऐसा विश्वास करते हैं. वी थिंक दैट, हम ऐसा सोचते हैं दैट कि इट इज़ ओनली द बिग थिंग्स, यह एक बड़ी चीज़ ही है, द बिग एक्शंस एंड द बिग डिसीजन दैट रियली काउंट. यानी हम ऐसा सोचते हैं कि जो बड़ी डिसीजन और बड़े एक्शन होते हैं सिर्फ वो ही काउंट किए जाते हैं जीवन के लिए. बट व्हेन यू लुक एट द लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल, लेकिन जब आप सभी ग्रेट लोगों की लाइफ को देखोगे, झांक कर उसमें झांक कर देखोगे, पीपल यू विल सी, नहीं, जब आप ग्रेट लोगों को देखोगे तो यू विल सी, आप देखेंगे दैट की दे बिल्ट देयर कैरेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजन. यानी आप देखेंगे कि उन्होंने जो अपना सब कुछ बनाया हुआ है, दे बिल्ट देयर कैरेक्टर, उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया हुआ है थ्रू स्मॉल डिसीजन. किससे? छोटे छोटे डिसीजनों से, स्मॉल चॉइसेस, छोटी छोटी चॉइसों से, एंड स्मॉल एक्शंस, और छोटे छोटे एक्शन से, दैट दे परफॉर्म एवरी डे, जो उन्होंने हर दिन परफॉर्म किए हुए. दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ थ्रू स्टेप बाय स्टेप, उन लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है स्टेप बाय स्टेप. ओके, स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे अप्रोच, यानी रोज के काम करने से. दे नर्चर एंड नॉरिश देयर गुड हैबिट्स, यानी उन्होंने मतलब पाले हैं, पोसे हैं. देयर यानी उन्होंने अपनी अच्छी आदतें पाली हैं. चिप्ट अवे देयर बैड हैबिट, और वो हमेशा बुरी आदतों से दूर रहे हैं. वन बाय वन, एक एक करके. इट वाज देयर स्मॉल डे टू डे, यह था देयर स्मॉल यानी उनका डे टू डे का डिसीजन दैट एडेड अप टू मेक ट्रेमेंडस डिफरेंस, जो उन्होंने एक भयानक डिफरेंस आपके सामने जो खड़ा करके दिखा रहे हैं वो. देखिए, ट्रेमेंडस मीन्स होता है खतरनाक या भयानक, एक बहुत बड़ा. जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं अप टू मेक ट्रेमेंडस डिफरेंस, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं इन द लॉन्ग रन, एक लंबी यात्रा में. इंडीड, सच में ही. इन मैटर ऑफ पर्सनल ग्रोथ, यानी किसके मैटर में? पर्सनल ग्रोथ के मैटर में. एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और कैरेक्टर बिल्डिंग में. देयर इज नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. एज एन ओवरनाइट सक्सेस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको एक टोटल पूरी नाइट में ही आपको सक्सेसफुल बना दे. ठीक है. ग्रोथ ऑलवेज ऑकर्स, यानी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा घटित होती है. ग्रोथ ऑलवेज ऑकर्स थ्रू अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेज, यानी एक क्रम बाय क्रम करके आपको बढ़ना होता है. उस स्टेज से आपकी जो ग्रोथ होती है वो घटित होती है. देयर इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, यानी यह एक
कार्मिक प्रोसेस है टू ग्रोथ, पढ़ने के लिए। When we look at children growing up, यानी जब हम बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं तो we can see, हम देख सकते हैं दिस प्रोसेस एट वर्क, और हम इसको, इस प्रोसेस को काम करते हुए देख सकते हैं। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू क्रॉल, यानी बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, रेंगना सीखता है। देन टू स्टैंड, इसके बाद वो स्टैंड करना सीखता है। एंड वॉक, एंड देन फाइनली टू रन, एंड इसके बाद वो वॉक करना सीखता है। एंड देन लास्ट में क्या करता है, वो फाइनली रन करना सीख जाता है। द सेम इज ट्रू इन द नेचुरल वर्ल्ड, बिल्कुल सेम ही ऐसा कहाँ होता है, नेचुरल दुनिया में होता है। द सोल मस्ट फर्स्ट बी टिल्ड, यानी कैसी होती है, पहले बेकार होती है। एंड देन सीड मस्ट बी सोन, और इसके बाद बीज बो दिया जाता है। नेक्स्ट इट मस्ट बी नर्चर, और ये पालती पोसती है विथ इनफ वाटर, वह सिर्फ पानी के साथ, ठीक है, एंड सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश के साथ। एंड ओनली देन विल इट ग्रो इनटू ट्री लेडन विथ रिप फ्रूट्स, और इसके बाद वो क्या करती है कि बहुत मतलब पके हुए फलों के साथ उस जमीन को वो संचित बना लेती है। ओके, नेक्स्ट मूव अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी अंडरस्टूड दिस ऑर्गेनिक प्रोसेस, गांधी जी ने इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था। एंड यूज दिस यूनिवर्सल लॉ, और उन्होंने जो सार्वजनिक लॉ होता है उसका यूज किया, उसके वो आदि थे। ऑफ नेचर ऑफ हिज बेनिफिट, यानी अपनी जो फायदे के लिए उन्होंने जो सार्वभौमिक जो प्राकृतिक जो नियम था उसका यूज किया। गांधी ग्रो इन स्मॉल वे, यानी गांधी एक छोटे तरीके से ग्रो किया उन लोगों ने। इन हिज डे टू डे अफेयर, रोज के क्रियाकलापों के लिए। ही डिड नॉट वेक अप वन डे, यानी वह केवल एक दिन नहीं जगे हुए हैं। एंड फाइंड हिमसेल्फ टू बी महात्मा, यानी सिर्फ उन्होंने एक दिन जाग कर ही खुद को महात्मा साबित नहीं किया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट, बल्कि देयर वाज नथिंग मच इन हिज अर्ली लाइफ, यानी उनकी जो शुरुआती जीवन में कुछ नहीं था। दैट शो साइन ऑफ ग्रेटनेस, जो आपको ग्रेटनेस होने का साइन दिखाए, ठीक है। बट फ्रॉम हिज मिड 20s ऑनवर्ड, यानी उनके जो 20 का में से थे, ही डिलिबरेटली एंड कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट टू चेंज हिमसेल्फ, उन्होंने जानबूझकर और एक लगातार रूप से अपने आप को चेंज करने की प्रयास करते रहे। वो रिफॉर्म हिमसेल्फ, वो अपने आप को वो रिफॉर्म करते रहे। एंड ग्रो इन सम स्मॉल वे एवरी डे, और छोटे छोटे मतलब प्रत्येक दिन वो अपने आप में कुछ ना कुछ स्मॉल चीज़ें लाते रहे। डे बाय डे, आवर बाय आवर, ही रिस्क फेलवर, यानी वो असफलताओं से रोज ही रिस्क लेते रहे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक, और उन्होंने अभ्यास से और गलतियों से कुछ करना सीखा। इन स्मॉल एज वेल 25 लार्ज सिचुएशन, यानी एक छोटे तौर पर एज वेल उसके साथ साथ 25 लार्ज सिचुएशन, यानी 25 लार्ज सिचुएशन आई थी। ही टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन अवॉइडिंग इट, यानी उन्होंने उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेना ज़्यादा बेटर समझा उसको अवॉइडिंग करने की बजाय, ठीक है। देन अवॉइडिंग, उसको त्यागने की बजाय, उसको पीछे छोड़ने की बजाय उसको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की उन्होंने कोशिश की। पीपल हैव ऑलवेज मार्वल्ड एट द एफर्टलेस वे, यानी लोग हमेशा कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, जो एफर्टलेस हों, जिनमें कोई मेहनत ना करना पड़े। वे इन विच गांधी कुड अकम्प्लिश द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, और गांधी जी ने यानी मोस्ट डिफ़िकल्ट कार्य कैसे किए हुए हैं, अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है, पूरा करना, पूरे किए हैं, ठीक है। ही डिस्प्लेड अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ मास्टरी एंड डिसिप्लिन विच वाज अमेजिंग, यानी उन्होंने दिखाया है अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ मास्टरी, यानी उन्होंने खुद को ही एक बहुत कुछ साबित करके दिखाया है। एंड डिसिप्लिन, और उसके साथ क्या लगा हुआ, अपनी कर्तव्य मेहनत के साथ उन्होंने एक डिसिप्लिन में सारे काम किए हुए हैं। विच वाज अमेजिंग, जो कैसे थे, अमेजिंग हुए, ठीक है। दीज थिंग्स डिड नॉट कम ईजिली टू हिम, ये सब चीज़ें उनके पास कोई आमतौर पर नहीं आ गई, यानी कोई साधारण या ईजिली तरीके से नहीं आई। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग बेंट इनटू मेकिंग हिज सक्सेस पॉसिबल, यानी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी सालों के अभ्यास के बाद, एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग, और डिसिप्लिन की जो ट्रेनिंग के बाद, बेंट इनटू मेकिंग हिज सक्सेस, यानी इसके बाद उनकी सक्सेस उभरी हुई है, जो पॉसिबल संभव हुई है। वेरी फ्यू सा हिज स्ट्रगल, यानी बहुत ही कम
देखिए उन्होंने अपनी स्ट्रगल फियर डाउट एंड अनेक्सिटी। ये फियर मीन्स क्या होता है भय, डाउट मीन्स शक या संदेह, एंड अनेक्सिटी मन होता है चिंताएं, और हिज इनर एफर्ट टू ओवरकम देम, और उन्होंने अपने जो इनर एफर्ट होते हैं, जो अंतर आत्मा के जो एफर्ट होते हैं, उनको उन्होंने बाहर शो करने की कोशिश की है, टू ओवरकम देम, उन पर विजय पाने के लिए। यानी बहुत सी उनके जीवन में बाधाएं आई, उन पर विजय पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है कि उन्होंने स्ट्रगल को फेस किया हुआ है, डाउट को फेस किया हुआ है, अनेक्सिटी को फेस किया है, और ही इनर एफर्ट टू ओवरकम देम, और उन्होंने अपने आंतरिक एफर्ट को भी यूज किया है उन पर काबू विजय पाने के लिए। दे ओनली सा द विक्ट्री बट नॉट द स्ट्रगल, यानी उन्होंने केवल क्या देखी विक्ट्री, बल्कि उन्होंने स्ट्रगल पर ध्यान ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। Okay, I think you all are got my every point and every content, every situation. This is an common factor. यह एक साधारण सा फैक्टर है in the life of all great people, यानी यह एक साधारण सा फैक्टर है सभी ग्रेट, सभी महान लोगों के जीवन का। They exercise देयर फ्रीडम, यानी उन्होंने अपनी आज़ादी के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी एक्सरसाइज की हुई है, एंड चॉइस इन स्मॉल वे दैट मेक ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स, और उन्होंने हमेशा क्या चुने हुए हैं, छोटे रास्ते चुने हुए हैं, हर काम को करने के लिए छोटे रास्ते चुने हुए हैं। दैट मेक ग्रेट इम्पैक्ट, इन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला हुआ है ऑन देयर लाइफ, उनके जीवन पर, एंड देयर एनवायरनमेंट, और उनके वातावरण पर। ईच ऑफ देयर स्मॉल डिसीजन, उनके प्रत्येक छोटे डिसीजन ने, एंड एक्शंस, और उनके कार्य ने, एड अप, यानी शत प्रतीत उदय हुआ है, टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। प्रोफाउंड यानी प्रोफाउंड इम्पैक्ट, यानी बहुत बड़ा सफल प्रयोग, मतलब प्रभाव डाला हुआ है उनके लॉन्ग रन, लंबे जीवन पर। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल, यानी इस सिद्धांत को समझते हुए वी कैन मूव फॉरवर्ड, और हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं विथ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास के साथ, इन द डायरेक्शन ऑफ अवर ड्रीम, हमारे सपनों के डायरेक्शन के थ्रू। ऑफन व्हेन आवर आइडियल गोल लुक टू फार फ्रॉम अस, यानी अक्सर व्हेन आवर आइडियल गोल, हमें हमारा आदर्श जो लक्ष्य होता है, गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य या मंजिल, लुक टू फार फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर दिखाई देता है, बी बिकम ईजिली डिस्करेज, और हम आसानी से क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। करेज मीन्स होता है साहस बढ़ाना, या डिस्करेज माना होता है साहस का उल्टा है, डिसहर्टेन, और हम उससे डरने लगे, एंड पेसिमिस्ट, और हम निराशावादी जल्द ही बन जाते हैं। यानी जब हम अपने लक्ष्य को बहुत दूर देखते हैं तो हमें बहुत सी खामियां शुरू पैदा हो जाती हैं, ठीक है। हाउएवर, फिर भी व्हेन वी चूज टू ग्रो इन स्मॉल वे, लेकिन इन सब चीज़ों के रहते हुए भी हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं। बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप वन एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही छोटा स्मॉल अपनाने से हम स्टार्ट कर देते हैं। आवर अचीवमेंट बिकम इजीली, इसके बाद हमारी जो अचीवमेंट होती है ना, वो हमें आसानी से मिल जाती है। देखिए अब देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन, थ्रू द पैसेज द ऑथर हैड इंटेंडेड टू स्टेट दैट, यानी पैसेज के अनुसार द ऑथर हैड इंटेंड टू स्टेट, ऑथर की क्या इरादा था उस दशा को दिखाने के लिए। बिग थिंग्स, बिग एक्शंस एंड बिग डिसीजन मेक अ पर्सन ग्रेट, बड़ी चीज़ें, बड़े एक्शंस या बिग डिसीजन मेक अ पर्सन ग्रेट, क्या ये सारी बड़ी चीज़ें एक व्यक्ति को महान बनाती हैं? नहीं। स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ, देखिए पूरी पैसेज में इन्हीं की बात की गई है कि स्मॉल एक्शंस एंड स्मॉल डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ। ओवरनाइट सक्सेस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, देखिए एक रात की सक्सेस हम सब के लिए काफ़ी नहीं होती, एक रात में कुछ नहीं होता। पर्सनल चेंजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, इसका आंसर क्या है, बी। स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड वन। यू विल सी दैट, आप देख सकते हैं दैट कि दे बिल्ट देयर कैरेक्टर थ्रू पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर इज नॉट द सेम इज एज इट इज एंड द पैसेज, ठीक है। एजुकेशन हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, एजुकेशन है सिर्फ एक उद्देश्य द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को फॉर्मेट करने के लिए।
इफ़ आई टेक केयर ऑफ माई कैरेक्टर, यदि मैं अपने कैरेक्टर का ध्यान रखूंगा तो माई रेपुटेशन विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, तो मेरी रेपुटेशन अपने आप टेक केयर करेगी मेरी। जैसन कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विट एंड काइंडनेस, यानी इसके लिए क्या चाहिए, विट बुद्धि और दयालुता होना चाहिए। विट मीन्स क्या होता है, बुद्धि, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विट एंड काइंडनेस, उनका कैरेक्टर कैसा था, बुद्धिमानी और दयालुता दोनों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए इसके तो सारे के सारे 5 से उल्टे ही हैं। इन मैटर ऑफ पर्सनल ग्रोथ, नंबर 5 पर देखिए आप, इन मैटर ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड कैरेक्टर बिल्डिंग देयर इज नो सच थिंग एज एंड ओवरनाइट सक्सेस, यानी जो खुद का पर्सनल ग्रोथ के लिए और पर्सनल जो कैरेक्टर बनाने के लिए, देयर इज नो सच थिंग, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, इज एन ओवरनाइट सक्सेस, कि आपको एक रात में वो सफल बना दे। द सॉल मस्ट फर्स्ट बी टिल्ड एंड देन द सीड मस्ट बी सोन, यानी पहले मिट्टी को टिल्ड किया जाता है, इसके बाद उसमें बीज बोया जाता है। गांधी ग्रो इन स्मॉल वे, सही बात है, गांधी ग्रो इन स्मॉल वे, गांधी एक सिंपल से तौर पे पैदा हुए थे इन हिज डे टू डे अफेयर, और उनके रोज के अफेयर के साथ। ईयर ऑफ प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग बेंट इन टू मेक हिज सक्सेस पॉसिबल। वी कैन मूव फॉरवर्ड with confidence in the direction of our dreams after understanding that small actions are important. Okay, next one देखिए, what according to the authors is the universal law of nature, what according to the author के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ है, इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, जो कि नेचर का प्राकृतिक नियम है। ठीक है, थिंग्स टेक टाइम टू ग्रो, दिस इज द राइट थिंग्स, यानी चीज़ें, थिंग्स टेक टाइम टू ग्रो, यानी चीज़ें बढ़ने में टाइम लेती हैं। आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ 2 दिन में सक्सेस मिल जाए तो सक्सेस है, बाकी 3 दिन तो किसी को रोकने नहीं है। कोई भी काम करिए आप, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 1 साल काम करेंगे, इसके बाद क्या चाहिए, सक्सेस। और सक्सेस भी कौन सी, बड़ी वाली, पर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली शो द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द पैसेज। इसको देखिए बाद में कर रहे हैं, नंबर 5 का है। व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग चिप्ड अवे एट देयर बैड हैबिट, यानी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए पीछे उसका क्या मीनिंग था। ठीक है, स्टीडली गिव अप बैड हैबिट, इसका मीनिंग था स्टीडली यानी लगातार, गिव अप माना होता है छोड़ देना, गिव अप मीन्स क्या होता है, छोड़ देना बैड हैबिट्स, यानी आपको हमेशा ही बैड हैबिटें लगातार छोड़ती रहनी चाहिए। ठीक है, पिक द ऑप्शन सो द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड नर्चर, देखिए नर्चर का मीन्स होता है पालन पोषण करना, किसी पेड़ पौधे को पालना, किसी बच्चे को पालना, या किसी भी तरह का ऐसा पालन पोषण करना, किसी का भरण पोषण करना। ठीक है, तो बाज इट अ बेनिफिशेंट स्पेल नर्चर बाय आवर ancestors गुड ओबियस वेरी गुड कर्म, यानी कर्मों के अनुसार उसको बताया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी, गांधी के उसमें कौन सी चीज़ कैसी है, सच है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, सच है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी, गांधी के लिए। ठीक है, गांधी बिकम ग्रेट ओवरनाइट, यानी गांधी सिर्फ रातों रात फेमस हो गए, नहीं। गांधी शोड साइन ऑफ ग्रेटनेस इन चाइल्डहुड इटसेल्फ, नहीं, गांधी जी ने क्या बचपन से ही अपने उसके साइन दिखाए थे ग्रेटनेस होने के, नहीं। एवरी डे गांधी मेड एफर्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ इन सम स्मॉल वे, ये बिल्कुल परम सत्य है। एवरी डे गांधी मेड एफर्ट्स, यानी गांधी जी ने प्रत्येक दिन अपने एफर्ट्स बनाए, टू चेंज हिमसेल्फ, अपने आप को चेंज करने के लिए, इन सम स्मॉल वे, कुछ स्मॉल तरीक़ों से। ठीक है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द वे इन विच वन मस्ट इनिशिएट स्मॉल चेंज, यानी जिनमें थोड़ा बहुत सा चेंज है। देखिए डिलीबरेटली, डिलीबरेटली मीन्स क्या होता है, जानबूझकर। ठीक है,